हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके हमारी यूट्यूब चैनल LMR क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम राजस्थान के इतिहास की जानकारी के बारे में प्रमुख स्रोतों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। अगर मेरा वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना। तो दोस्तों चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं। दोस्तों, आप राजस्थान के इतिहास की जानकारी के स्रोतों से संबंधित इन प्रश्नों को ध्यान से देखना। इनसे बाहर आपके परीक्षा के अंदर कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। और दोस्तों, अंत में आपके सामने मैं कुछ 25 प्रश्न प्रस्तुत करूंगा जो राजस्थान की विभिन्न परीक्षा जैसे रीट, RS प्री मेन, BSST, PTT, राजस्थान पुलिस के अंदर जो कि राजस्थान के इतिहास से जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोतों से प्रश्न लिए गए हैं, वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। और आपको पता चल जाएगा कि आपके जो भी आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी भर्ती, राजस्थान की भर्ती के एग्ज़ाम के बारे में तैयारी कर रहे हो, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे प्रश्न कैसे आते हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। दोस्तों, इसके अंदर आपको प्रमुख अभिलेख दिए हुए हैं और उनके सामने आपको जानकारी दी गई है। तो आपको बताना है कौन सा अभिलेख के बारे में सही कथन या जानकारी सही नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है, मानमौरी के बारे में, मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों सही है। कुमारपाल का लेख के बारे में, दोस्तों परमार वंश के बारे में इसकी जानकारी मिलती है। बिजोलिया शिलालेख या इसके अंदर चौहान वंश की जानकारी मिलती है, ये भी सही है। दोस्तों अगला है गटियाला। इसके अंदर दोस्तों इसमें बताया कच्छा वंश के बारे में जानकारी। दोस्तों ये गलत है, लेकिन दोस्तों गटियाला शिलालेख में प्रतिहार वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो आपका रॉन्ग ऑप्शन होगा डी, या हम कह सकते हैं सही ऑप्शन होगा डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्व मध्यकालीन राजस्थान के अधिकतर अभिलेख किस लिपि में है। पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मलिपि, देवनागरी लिपि, महाजनी लिपि या खरोष्टी लिपि। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा महाजनी लिपि। दोस्तों एक बात आपको मैं बता दूं, तो महाजनी लिपि को हम हर्षकालीन लिपि भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 3वां, 10वीं 11वीं शताब्दी में प्रचलित सिक्कों को क्या कहते हैं। आहत सिक्के, गद्दिया सिक्के, दीनार सिक्के या निष्क सिक्के। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा गद्दिया सिक्कों को 10वीं और 11वीं शताब्दी में प्रचलित सिक्कों को कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों गद्दिया सिक्के क्या होते हैं। 10वीं और 11वीं शताब्दी में प्रचलित सिक्कों पर गद्दे के समान आकृति बनी हुई थी, इसी कारण दोस्तों इसे गद्दिया सिक्का कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। आपको असत्य कथन छांटना है। पहला ऑप्शन है, रेड के उत्खनन से 3075 चांदी के आहत या पंचमारक सिक्के मिले। दोस्तों ये भी सही है। साहित्यिक स्रोतों की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक विश्वसनीय, प्रामाणिक और दोषरहित माने जाते हैं। दोस्तों ये भी सही है। मौर्य काल में बेराट जैन धर्म का केंद्र था। दोस्तों ये गलत है। मौर्य काल में बेराट जैन धर्म का नहीं था। दोस्तों ये बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ या केंद्र माना जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। और पूर्व मध्यकालीन अभिलेखों में संस्कृत और राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ, यह सही है। तो दोस्तों इसमें असंगत है। मौर्य काल में ऑप्शन नंबर सी, मौर्य काल में बेराट बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। अगला ऑप्शन है दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान भारत के प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहते हैं। दिनार, द्रम, विस्फटिक या आहत या पंचमारक सिक्के। तो दोस्तों इसे कहते हैं पंचमारक या आहत सिक्के। दोस्तों पंचमारक या आहत सिक्के क्या होते हैं। प्राचीन काल में धातु पर ठप्पा लगाकर जो सिक्के बनाए जाते थे उसे राजस्थान में आहत या पंचमारक सिक्के कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें मेवाड़ के गुल वंशीय शासकों के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। किस अभिलेख या शिलालेख में मेवाड़ के गुल वंश के शासकों के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। हर्षनाथ परिस्थिति, चिरवे का शिलालेख, रसिया का छत्री का शिलालेख या आबू का शिलालेख। तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा हर्षनाथ परिस्थिति के अंदर दोस्तों हमें चौहानों के बारे में जानकारी मिलती है, न कि मेवाड़ के गुलेवासी। इसका उत्तर होगा दोस्तों ए, हर्षनाथ परिस्थिति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
रणकपुर प्रस्तुति, कुंभलगढ़ शिलालेख और कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति से किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो दोस्तों हमें पता है रणकपुर प्रस्तुति के अंदर राणा कुंभा की जानकारी से मिलती है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है मध्ययुगीन राजस्थान के अभिलेख किस लिपि के अंतर्गत पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा नागरी अभिलेख के अंदर। नागरी अभिलेख के अंदर मध्ययुगीन राजस्थान के अभिलेख मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप एक बार जरूर देखना। जूनागढ़ प्रस्तुति संबंधित है, किससे संबंधित है? बीकानेर के राय सिंह से, मेवाड़ के राज सिंह से, बीकानेर के कल्याण मल से और जोधपुर के मालदेव से। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा बीकानेर के राय सिंह से जूनागढ़ प्रस्तुति का संबंध है। दोस्तों आपको बता दें, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। जूनागढ़ प्रस्तुति, जिसे बीकानेर दूरक की प्रस्तुति या राय सिंह प्रस्तुति भी कहते हैं, बीकानेर नरेश राय सिंह ने 1593 में बीकानेर किले के बनने पर खुदवाया था और इसके प्रस्तुति का जुड़ा हुआ है। ये बीकानेर प्रस्तुति जो कि राय से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? दोस्तों कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं, ये आपको छांटना है। तो दोस्तों जगन्नाथ राय प्रस्तुति के लेकर कृष्ण भट्ट तेलंग है, यह सही है दोस्तों। कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति के लेकर महेश भट्ट है, ये भी सही है। राज प्रस्तुति के लेकर रणछोड़ भट्ट तेलंग, ये भी सही है दोस्तों। लेकिन चिरवा शिलालेख प्रस्तुति के लेकर अरती नहीं है दोस्तों। इसके लेखक दोस्तों रतन भर सूरी माने जाते हैं, रतन भरी सूरी माने जाते हैं। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शिलालेख प्रयाग प्रस्तुति, राय सिंह प्रस्तुति, राज प्रस्तुति या कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा शिलालेख राज प्रस्तुति माना जाता है। तो दोस्तों आपको राज प्रस्तुति के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। राज प्रस्तुति हमारे देश का सबसे बड़ा शिलालेख है। ये राजसमंद झील के किनारे नौ चौकी बांध पर संस्कृत भाषा में 25, दोस्तों कितनी भाषा? संस्कृत भाषा में 25 शिलालेखों पर उत्कीर्ण है। ये मेवाड़ के महाराजा राय सिंह के समय 1677 में इसका निर्माण हुआ और इसके लेखक है दोस्तों राजपथ रणछोड़ भट्ट तेलंग। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में वैष्णव धर्म का प्राचीनतम स्थान किस अभिलेख से मिलता है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा घोसंडी अभिलेख से राजस्थान के वैष्णव धर्म का प्राचीनतम स्थान मिलता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सम्मिलित या असंगत बताना है आपको, कौन से रचनाकार असंगत है? तो दोस्तों कुवेमाला के लेखक कौन है? दोस्तों ये मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि दोस्तों कुवेमाला के लेखक दोस्तों उदयन सूरी माने जाते हैं। और समर ये सही है। प्रबंध कोश के लेखक राजशेखर सही है। प्रबंध चिंतामणि के मेरु तुंग सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कुवेमाला लेखक के लेखक है उदयन सूरी माने जाते हैं, जबकि हरि सिंह पर्याय प्रस्तुति के लेखक माने जाते हैं, जो कि सम्राट अशोक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर, आपको सम्मिलित करना है। इसके अंदर आपको सम्मिलित करना है कौन सा लेखक या रचनाकार है। तो दोस्तों सूरजन चरित्र के लेखक है चंद्रशेखर माने जाते हैं, और हमीर महाकाव्य के लेखक नैन चंद्र सूरी माने जाते हैं। पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक है, और पृथ्वीराज विजय के लेखक चंद्रवर्ती माने जाते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सम्मिलित करना है, फिर से स्रोत दिए उसके जानकारी के बारे में बताया गया है। जगन्नाथ प्रस्तुति के अंदर क्या बताया दोस्तों? जगन्नाथ प्रस्तुति के कुंभ हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन बताया गया है, और राज प्रस्तुति के अंदर अकाल रात कार्य से संबंधित जानकारी मिलती है। कीर्ति स्तंभ के अंतर्गत दोस्तों राणा कुंभा के बारे में उसकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है, और सांडेश्वर अभिलेख के अंदर वराह मंदिर की व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 16 नंबर, यह भी आपको असंगत छांटना है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म असंगत है?
तो दोस्तों आपको सिक्के और प्रचलन क्षेत्र के बारे में बताया गया। स्वरूपशाही सिक्के दोस्तों मेवाड़ में प्रचलन है, सही है। मदन शाही के सिक्के दोस्तों ये बीकानेर, गलत है। मदन शाही के सिक्के दोस्तों कोटा जिले के प्रसिद्ध है। और विजय शाही के सिक्के जोधपुर के, सही है। और झाड़ा शाही के सिक्के जयपुर के अंदर प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 गलत होगा या 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। मदन शाही के सिक्के दोस्तों कोटा के प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 17 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? सिक्का और जारीकर्ता के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों पारुम द्रम के बारे में मालवा के परमार, सही है दोस्तों। पंचिक द्रम के चौहान दोस्तों ये गलत है। और इसके जारीकर्ता थे पंचिक द्रम ही माने जाते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में असत्य कथन छांटना है। बूंदी जिले में भीमलत नामक स्थान प्राऐतिहासिक काल के शैलचित्र मिले। दोस्तों ये बात सही है। कृषि संबंधी दस्तावेज अड़ासता या रिकॉर्ड भी कहते हैं। दोस्तों ये भी सही है। राजस्थान राज्य अभिलेखकार जयपुर जिले के अंदर है। दोस्तों ये गलत है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार दोस्तों बीकानेर जिले के अंदर स्थित है। हुक्मरीबई में सरकारी दस्तावेजों की नकल मिलती है। दोस्तों ये सही है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी असत्य है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजवल्लभ नामक ग्रंथ का प्रमुख विषय क्या था? तो दोस्तों राजवल्लभ ग्रंथ का प्रमुख विषय वास्तुकला से जुड़ा हुआ है, जो कि राजवल्लभ नामक ग्रंथ के रचयिता दोस्तों मंडन माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 20 नंबर, सम्मिलित करना है। अमर शाह के लेखक दोस्तों पंडित जीवाधर माने जाते हैं। राज रत्नाकर के दोस्तों लेखक सदाशिव माने जाते हैं। अमर काव्य वंशावली के लेखक दोस्तों रणछोड़ भट्ट तेलंग माने जाते हैं। और अजितोदय के लेखक दोस्तों जगजीवन भट्ट माने जाते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला सम्मिलित करना है। हमीर आसड़ा के लेखक कौन माने जाते हैं? तो दोस्तों हमीर आसड़ा के लेखक राजरूप माने जाते हैं। हमीर देव चौसाई के लेखक दोस्तों विजय रासा माने जाते हैं। हमीर आसो के लेखक दोस्तों जोधराज और हमीर हट के चंद्रशेखर माने जाते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजपूताना का अब्दुल फजल किसको माना जाता है? तो राजपूताना का अब्दुल फजल दोस्तों मुहम्मद नैन सिंह को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के इतिहास के लेखन का जनक किसको माना जाता है? तो राजस्थान के इतिहास के लेखक के जनक दोस्तों कर्नल जेम्स टोड को माना जाता है। वीर विनोद नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो दोस्तों वीर विनोद जो कि बूंदी राज्य का इसमें वर्णन है, तो इसके प्रमुख लेखक दोस्तों श्यामल दास माने जाते हैं। तो राजस्थान और प्री बीएड के अंदर 2014 और 15 के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वंश भास्कर के लेखक कौन है? तो सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर के प्रमुख लेखक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अचलदास खिचीरी वचनिका के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है दोस्तों शिवदास गाठन, इसके प्रमुख लेखक है। अब दोस्तों जो कि विभिन्न परीक्षाओं के अंदर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आप एक बार ध्यान से जरूर देखना। सम्मिलित करना है दोस्तों, ये सभी सम्मिलित किए हुए हैं। कन्यादान के लेकर सूरज प्रकाश माने जाते हैं। दलपत विजय के खुमान रासो, पद्मान के लेकर कान्नड़ देव प्रबंध और जगजीवन भट्ट के अजितो देव माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? तो रिम्मा हुज्जा जो कि राजस्थान ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक मानी जाती है। गोरा बादल के लेखक कौन माने जाते हैं? गोरा बादल के लेखक हेमरतन माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, मुंडियार की ख्यात का विषय क्या है? मुंडियार की ख्यात का विषय दोस्तों मारवाड़ के राठौड़ों का इसका प्रमुख विषय है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लेखकों के नाम बताने। जेल प्रहरी 2 परीक्षा 2013 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया। पद्मावन के लेखक मलिक मोहम्मद जासी, वंश भास्कर के लेखक कन्नड़ देव, वंश भास्कर के लेखक दोस्तों सूर्यमल मिश्रण, पृथ्वीराज राठौड़ के लेखक कन्नड़ देव और रणमल छंद के लेखक दोस्तों श्रीधर व्यास। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
कुची मादी आखर ग्रंथ के लेखक कौन है? रामेश्वर दयाल श्रीमाली इसके प्रमुख लेखक है। अगला क्वेश्चन, किरतार बावनी के लेखक दूसरा आडा माना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतेश्वर भावली गौर ग्रंथ राजस्थान भाषा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। इसके रचयिता दोस्तों व्रज जैन सूरी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? तो कन्नड़ देव प्रबंध के अंदर दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का जालोर विजय का विवरण मिलता है। अगला क्वेश्चन है, खुमान रासो नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? तो दलपत विजय माने जाते हैं। वात साहित्य का अर्थ बताना है दोस्तों। वात साहित्य का क्या अर्थ है? कथा या कहानी कहना वात साहित्य का अर्थ है। पटवारी 2011 के अंदर दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं। जयदेव रचित ग्रंथ का नाम? तो जयदेव के रचना का गीत गोविंद माने जाते हैं। गीत गोविंद है। गीत गोविंद के रचनाकार दोस्तों जयदेव माने जाते हैं। शिशुपाल वध के लेखक कौन है दोस्तों? भीनमाल के कवि महग माने जाते हैं। सेकंड परीक्षा 2010। स्वाई जय सिंह के राज कवि जिसने राम रासा की रचना की? तो दोस्तों श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि माने जाते हैं। ढोला मारूरा दुआ के लेखक कौन है? कवि कल्होल माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नैनचंद सूरी की रचना है हमीर मत मर्दन। अगला क्वेश्चन है, 1733 में रचित जिद मोहम्मद पुस्तक जो नक्षत्रों से संबंधित है के लेखक दोस्तों जयपुर के स्वाई जय सिंह। अगला क्वेश्चन है, राजपूताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और सम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजों में विक्टोरिया एक्सप्रेस लिखा हुआ था और दूसरी ओर नागर और उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा हुआ होता है? तो बीकानेर रियासत थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुंडी यार ख्यात का विषय क्या है? तो मारवाड़ के राठौड़ों किससे संबंधित है? बड़वा ग्राम जो कि कोटा से संबंधित है। कितनी मोखरी युग अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों 3। किस शिलालेख में चौहानों के वंश गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? तो बिजोलिया शिलालेख के अंदर। पटवारी प्री परीक्षा 2016। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवार के एहसानमंद थे। यह कथन दोस्तों कर्नल जेम्स टोड का है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा माना जाता है? तो भीनमाल इसका प्रमुख या प्राचीन राज्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किससे संप्रेषित किया है? लॉर्ड विलियम बेटिंग को। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो राजस्थान युद्ध संग्रहालय की स्थापना दोस्तों जैसलमेर जिले के अंदर स्थापना की गई। दोस्तों ये थे कुछ जो कि विभिन्न परीक्षाओं के अंदर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, और कुछ दोस्तों 27 क्वेश्चन जो कि विभिन्न परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट माने जाते हैं वो भी मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।